हम इंसानों को पृथ्वी पर आए हुए लाखों सालों का समय हो चुका है, लेकिन हम 1 अरब साल आगे चले जाए तो क्या होगा, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अगर हम पृथ्वी की इतिहास में 1 अरब साल पीछे जाते हैं तो हमें कोई भी पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु नहीं दिखाई देंगे। ऐसा इसलिए है कि तब ऐसी कोई भी चीज पैदा ही नहीं हुई थी। उस समय सिर्फ समुद्र में जीवन मौजूद हुआ करता था, और वह भी बैक्टीरिया के रूप में। ये बैक्टीरिया तेजी से रिप्रोडक्शन करते हुए विकसित होते गए और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स जीव जंतु में कन्वर्ट होते गए। इनमें से एक जीव ने समुद्र से जमीन पर आने की सोची और यहां से पैदा हुए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी तरह के जानवर होते हैं जो पानी और जमीन दोनों पर ही रहने के काबिल होते हैं। इसके सबसे अच्छे उदाहरण कछुआ और मगरमच्छ हैं। धीरे धीरे ये जानवर भी विकसित होते गए और ऐसे जानवर पैदा होने लगे जो सिर्फ और सिर्फ जमीन पर रहने के काबिल थे। हम इंसान भी इसी कैटेगरी के जानवर हैं जो बहुत लंबे समय तक विकसित होने के बाद इस पृथ्वी पर आ पाए हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि होमो सेपियंस इकलौती इंसानी प्रजाति नहीं थी जो पृथ्वी पर रहा करती थी। जिस तरह से आज हमें अलग अलग नस्ल के घोड़े, कुत्ते और बिल्लियां मिलते हैं, वैसे एक समय पर अलग अलग नस्ल के इंसान भी हुआ करते थे। इनमें से एक प्रजाति तो ऐसी थी जो हम इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान और ताकतवर हुआ करती थी। हम इंसानों के डीएनए का करीब 2.5% हिस्सा उन्हीं इंसानों के डीएनए से बना हुआ है, लेकिन कुछ मिस्टीरियस कारणों की वजह से वह करीब 40,000 साल पहले विलुप्त हो गए। ऐसा माना जाता है कि उनके विलुप्त होने के पीछे भी होमो सेपियंस का ही हाथ है, लेकिन इस बात को प्रूव करने के लिए बहुत ही ठोस सबूत की जरूरत पड़ेगी, जो भी वैज्ञानिक के पास है ही नहीं। खैर, इंसानों की उस प्रजाति को निएंडरथल कहा जाता था और वे कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। 1 अरब साल का समय बहुत बड़ा होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसानों ने घर बनाना और खेती करना मात्र 12,000 साल पहले एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के दौरान शुरू किया था। इससे पहले इंसान अलग अलग जगह टहलते रहते थे और शिकार करके अपना और अपने ग्रुप का पालन पोषण करते थे। वैज्ञानिक ये सब बताते हैं कि भविष्य में इसके मुकाबले एक चीज बहुत ही बड़े पैमाने पर चेंज हो जाएगी, और वो है टेक्नोलॉजी। अभी तक हम इंसान अपने ज्यादातर पास्ट में बिना टेक्नोलॉजी के ही जीते हुए आए हैं, लेकिन पिछले 150 सालों में ये चीजें पूरी तरह से बदल चुकी है। हमने अब ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है जिससे हम आसानी से बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क को भी कंप्लीट कर सकते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि अब ये चीज भी हमारे लिए इतनी ज्यादा खास नहीं रहेंगी, लेकिन इंसान ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप कर चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि भविष्य में हम इंसान नहीं होंगे, बल्कि एक साइबर रोबोट में कन्वर्ट हो जाएंगे। साइबर रोबोट एक ऐसा जीव होता है जो इंसान और रोबोट का मिक्सचर होता है। धीरे धीरे हम इंसान अपने शरीर में ऐसी टेक्नोलॉजी को फिट करने लगेंगे जिससे हम धीरे धीरे रोबोटिक बनते चले जाएंगे, और इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है और कंपनी इन चीजों को सच बना रही है। एलन मस्क की कंपनी जो दिमाग में चिप लगाने का काम करती है, उनके मुताबिक भविष्य में हम इन चिप के जरिए किसी भी चीज को तुरंत सीख पाएंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी टक्कर दे पाएंगे। दुनिया की पहली आर्टिफिशियल वॉर्म फैसिलिटी है। यह सच में बच्चे बनाने वाली फैक्ट्री है, जहां पर बच्चों को आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर किया जाता है, यानी बच्चा पैदा करने के लिए माता पिता की जरूरत नहीं पड़ेगी और फैक्ट्री में ही बच्चों को प्रोड्यूस कर लिया जाएगा। एक समय ऐसा था जब लोग ऐसा मानते थे कि इंसान को बनाना सिर्फ भगवान का ही काम नहीं है। आगे चलकर हम इंसान या तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हार जाएंगे या फिर उसे अपने काम में इस्तेमाल करने लगेंगे। ये दोनों चीज इस बात को डिसाइड करेंगे इंसानियत का भविष्य कैसा होने वाला है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाता है तो हम इंसानों के खत्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसे में जीवन तो पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब कॉन्शियसनेस हो चुका होगा। जिस तरह से हम इंसान और दूसरे ग्रह पर जाने का प्लान बना रहे हैं, वैसे ही भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग अलग ग्रह पर एक्सप्लोरेशन करेगा और वहां पर अपनी बस्तियां बसा पाएगा। बस हम इंसान उन बस्तियों का हिस्सा नहीं रहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे कंट्रोल में रहता है तो चीजें बिल्कुल सेम तरीके से होंगी। बस फर्क इतना होगा कि वह बस्तियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नहीं बल्कि हम इंसानों की होंगी। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं, अगले 100 सालों में हम अपने ग्रह पर मौजूद सारी एनर्जी सोर्स को अपने कंट्रोल में करने के काबिल हो जाएंगे। इसके बाद आने वाले सालों में इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि पूरा सोलर सिस्टम हमारे कंट्रोल में होगा।
हम अपने सूर्य से आने वाली 90% ऊर्जा को अपने इस्तेमाल में ले पाएंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर होगा। अगर हम आने वाले लाखों सालों तक जिंदा रह गए तो हम बहुत ही ज्यादा एडवांस बन चुके होंगे। इसके बाद हम सिर्फ अपने सौर मंडल पर ही नहीं बल्कि अपनी पूरी गैलेक्सी पर कंट्रोल कर पाएंगे। हम इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके होंगे कि ग्रहों और तारों को बनाना हमारे बाएं हाथ का खेल होगा। वैसे आपको क्या लगता है, हम इंसान 1 अरब साल बाद ब्रह्मांड के किस एरिया में रह रहे होंगे? हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।